परवरिश, पेंसिल और रबर। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है परवरिश। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी, तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। पेंसिल और रबर। एक बार एक छोटा बच्चा ड्राइंग बुक पर पेंसिल से कुछ बना रहा था। क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, तो ड्राइंग बनाते वक्त बार बार गलती कर रहा था, इसलिए रबर से अपनी गलती को मिटा रहा था। अचानक कुछ और काम याद आने के कारण वह अपनी ड्राइंग बुक को वही फर्श पर छोड़कर चला जाता है। छोटे बच्चे की गैर हाजिरी में पेंसिल और रबर आपस में बात करने लगते हैं। तो पेंसिल और रबर आपस में क्या बात कर रहे थे, चलिए देखते हैं। पेंसिल, भावुक होकर सुनो रबर, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। रबर, खुश होते हुए, हाँ मित्र पेंसिल, हम दोनों अच्छे मित्र हैं। पेंसिल, देखो मैं हमेशा गलती करते रहता हूँ और तुम एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी गलती को ठीक करते हो। रबर, हाँ मित्र पेंसिल, मैं तुम्हारी गलती को ठीक करता हूँ। पेंसिल, किंतु जब भी तुम मेरी गलती को ठीक करते हो तो तुम्हारे शरीर का कुछ हिस्सा कम होता जाता है और मुझे ये बात दुखी करती है। रबर, दुखी ना हो मित्र, मेरा जन्म ही ये काम करने के लिए हुआ है। अगर मैं तुम्हारी गलती को ठीक नहीं करूँगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और अंत में तो एक दिन सभी को नष्ट होना ही है। तो मुझे जो काम सौंपा गया है वो काम मैं हंसते हंसते करना चाहता हूँ। पेंसिल, मैं बहुत ही धन्य हुआ हूँ तुम्हारे जैसा एक सच्चा दोस्त पाकर। पेंसिल और रबर की बात खत्म हुई और वह छोटा बच्चा अपने काम को निपटाकर फिर से ड्राइंग बनाने के लिए आ गया। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी परवरिश हमें ये बात बताती है कि हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारी गलती मिटाते हैं, चाहे उस बात के लिए उनका ही नुकसान क्यों ना हो। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, वो एक सच्चा मित्र भी हो सकता है जो गलत रास्ते पर हमें जाने से रोकेगा और हमें सदैव अच्छे की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम सभी संतान चिल्ड्रन भी एक पेंसिल की तरह ही है जो हमेशा गलती करते हैं और हम सब के जीवन में माता पिता पेरेंट्स रबर की तरह होते हैं जो नित हमारा हित ही चाहेंगे। बचपन से लेकर युवावस्था तक माता पिता अपनी संतान की भलाई में लगे रहते हैं। कुछ गलत होने की दशा में अपनी संतान को डांटेंगे, फटकारेंगे, पर संतान की तरफ से दूसरों से माफी भी मांगेंगे। जिस तरीके से एक रबर पेंसिल की गलतियों को मिटाते हुए क्षीण होता जाता है, उसी तरीके से हमारे माता पिता भी हम संतान का भला करते करते, हमारी गलती ठीक करते करते बूढ़े हो जाते हैं। अंत में कुछ संतान अपने माता पिता की बूढ़े होने की दशा में उनसे कन्नी कटाने लगते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इसीलिए श्रेयस्कर होगा कि जिन माता पिता ने सदैव आपका भला चाहा है, तो बाद में आप भी उनका भला ही सोचे। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये छोटी सी कहानी, शॉर्ट स्टोरी जिसका शीर्षक है परवरिश, बहुत पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपने सभी दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ये मोटिवेशनल स्टोरी जरूर शेयर करें। अगर भविष्य में भी आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, लाइफ टाइम स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नई प्रेरणादायक में।